अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली कई लोग मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपके बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। मैं आपको इसका शुरू से बता देता हूँ ताकि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और लेनी हो या आपको मेरी कोई कोई बात ऐसी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मशवरा कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है तो आपने जो फर्स्ट काम करना है, जो पहला काम करना है, वो आपने पाकिस्तान से उनका लिविंग सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड ये आपने वहाँ से अटेस्ट करवा के लेके आने हैं। मैं बेसिकली मैंने हायर एजुकेशन से तो नहीं अटेस्ट करवाया था, मैंने बेसिकली वहाँ से नोटरी पब्लिक से ही अटेस्ट करवा लिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। लेकिन आप लोग अगर कभी यहाँ पे तुर्की में विद फैमिली आए, बच्चों के साथ आए और यहाँ पे बच्चों को स्टडी करवाना चाहें तो उसके लिए आपको पाकिस्तान या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, आपको उस स्कूल का, जिस स्कूल में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, आपने वहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट प्लस आपने उनका रिजल्ट कार्ड उसी क्लास का लेके आना है यहाँ पे, और उसको कोशिश करें कि आप उसे हायर एजुकेशन से अटेस्ट करवा लें। तो फ्रेंड, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने जब यहाँ पे आना है तो आप यहाँ पे आके इनकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर से आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो वेबसाइट मैं मेंशन कर दूंगा आपको। उस वेबसाइट से आपको इनकी जो स्टडी के बेस पे जो बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, वो एक इदारा है। उस इदारे में आपको जाना पड़ता है और उस इदारे में आपको उससे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वाया नेट के थ्रू, यानी कि उसकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो अपॉइंटमेंट पे आप वो डॉक्यूमेंट्स जो आप पाकिस्तान से या अदर कंट्री से लेके आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके उस इदारे में जाते हैं और वो वहाँ पे उसको सबमिट करते हैं। इसमें मैं एक बात आपको मेंशन कर दूं कि उसके लिए आपका टीआरसी कार्ड होना भी ज़रूरी है। टीआरसी कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा और प्लस उसके बाद जो वो इदारा है, उस इदारे में आपको बताना पड़ता है कि आपके जो एरिया है, यानी जिस जगह पे आप रह रहे हैं, उस जगह में, उस एरिया में कितने स्कूल हैं, उन स्कूलों का नाम आपको वहाँ पे मेंशन करके देना पड़ता है। टोटल 5 नाम वो पूछते हैं और आपको बताना पड़ता है जो आपके एरिया के बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप उनको नाम नहीं देते तो फर्दर वो खुद ही कोई आपको नियरेस्ट स्कूल में एडमिशन आपके बच्चों का कर देते हैं। यानी कि ये सेकंड स्टेप हो गया। अब उस इदारे का नाम जो है वो मिलित्तम है, ठीक है? शायद मेरे बोलने में आपको ना, मिलित्तम उस इदारे का नाम है। वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे हमारे बोर्ड के, हायर एजुकेशन के और डिफरेंट इदारे होते हैं, यहाँ पे एक इदारा है मिलित्तम जिसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड स्टेप है, फिर वो आपको 1 वीक के बाद बुलाते हैं और बुला के आपको एक पेपर देते हैं जिस पे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है और वो बता देते हैं आपको कि आपने ये स्कूल में, हमने आपके बच्चे का एडमिशन किया, देन आप उस बच्चे को इस स्कूल में आप लेके जाएं। और जब आप अपने बच्चे को उस स्कूल में लेके जाते हैं तो वो फिर एक आपको फॉर्म देंगे। टोटल एक फॉर्म होता है जिसमें आपका नाम, किमलिक नंबर, बच्चे की हाइट, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यस, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पूरा फॉर्म होता है जो आपने फिलअप करके देना होता है उन्हें। वो जब आप फॉर्म फिलअप करके देते हैं, उसके बाद वो बच्चे का एक क्लास का जो ग्रेड होता है, जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, वो बता देते हैं कि बच्चा आपका इस क्लास में, इस ग्रेड में हमने इसका एडमिशन कर दिया है। प्लस वो आपको बताते हैं, इसका रोल नंबर भी आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो कुछ थोड़ी सी यानी कि आप समझ लें, अगर 1 to 4 क्लास तक हो तो तकरीबन 250 लीरा आपको पे करने पड़ते हैं। वो ये नहीं है कि आप उनको पे करें इस वजह से कि शायद वो उन्होंने आपसे एडमिशन की फीस ली है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली वो बच्चों को ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो बुक्स होती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर लें कि जी हमने पैसे दिए तो, लेकिन वैसे वो फ्री बुक्स बच्चों को देते हैं।
अच्छा, बुक्स के बाद बच्चों का यूनिफॉर्म और जो उनकी स्टेशनरी है वो बेसिकली आपको बाजार से खुद परचेज करनी पड़ती है। यूनिफॉर्म, बैग और उनकी जो कॉपी, पेंसिल्स वगैरह जो भी आपने लेनी है वो आपको बाजार से खुद परचेज करनी पड़ती है। और ये स्टेप तो एक मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद अब ये है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। मैं आपको इस तरह बता देता हूँ इजी लफ्जों में ताकि आपको इजी समझ आ जाए। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट से 4 तक एक पार्ट यानी एक स्कूल, फिर 5 से 8 तक दूसरा पार्ट, दूसरा स्कूल, फिर 9 से 12 तक हाई स्कूल यानी कि यहाँ पे जो होता है, उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी में बच्चे चले जाते हैं। यानी कि ये 3 पार्ट होते हैं। मेरा आपको बताने का इस आसान लफ्जों में ये मतलब था कि फर्स्ट से 4 तक एक पार्ट यानी कि ई ओक्लुक जो है वो फर्स्ट है, 4 तक क्लास है। उसमें जो बुक्स होती हैं, बेसिकली मेरी जो बच्ची है वो 4 क्लास में है, ये जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें जो बुक्स होती हैं वो एक ये वाली बुक है, सेकंड ये वाली बुक है, थर्ड ये वाली बुक है, 4, 5 यानी कि 5 बुक्स ये हो गई, और 6, 7, 8 और ये 9। ये 9 बुक्स बच्चों को जो इनके सब्जेक्ट्स होते हैं ये उसके बारे में है। अब इसमें मैथ है, डिफरेंट मैथ है, इंग्लिश है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को, ये 1 से 4 क्लास तक का मैंने आपको बताया क्योंकि मेरी एक सबसे छोटी बेटी जो है वो 4 क्लास में है। और अब मेरे जो 2 बच्चे हैं वो बेसिकली हाई स्कूल में हैं। जो मेरी बेटी 9th क्लास में है उसकी बुक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी फर्स्ट बुक ये है, सेकंड बुक ये है, ये थर्ड बुक है, ये 4 है। यानी कि आप ये समझ लें ये भी तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 बुक्स हैं, आई थिंक सो 7-8 बुक्स हैं जो 9th क्लास में मेरी बेटी है हाई स्कूल में। ये मेरा आपको दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि ये बुक्स आपको सिर्फ स्कूल से मिलती हैं। बाकी इसके लिए जो आपने जो इनके लिए कॉपियाँ लेनी है, जो स्टेशनरी लेनी है, वो आपने खुद परचेज करनी है। और यहाँ पे हाई स्कूल में भी पेंसिल यूज़ होती है, ना कि आप लोग ये समझे कि यहाँ पे पेन और बॉल पॉइंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। यहाँ भी पेंसिल्स यूज़ होती है। और दूसरा यहाँ पे दीन की भी क्लासेस हैं, यानी कि आपको इस्लाम से रिलेटेड भी बुक्स है जिसमें वो इस्लाम के बारे में भी आपको बताते हैं। जो 1 से 4 तक है, फिर उसके बाद 5 से 8 तक है, 9 से 12 तक, ये आपको दीन के बारे में भी बताते हैं। और उसके अलावा मेरा आपको बताने का सिर्फ यही मतलब था। बेसिकली मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछा था आपके बच्चों के बारे में कि आप बताएं कि स्टडी उनकी कैसी है और किस तरह की है। देखें, बच्चे जो हैं उनका माशाल्लाह जो माइंड होता है वो बिल्कुल एक समझ लें बिल्कुल फ्रेश होता है उनका माइंड, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि हमने क्या करना है। और कोई ऐसा, हम जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को पता होता है कि हमने घर को, फैमिली को भी देखना है, हमने अपने बिजनेस को भी देखना है, हमने बच्चों को भी देखना है। लेकिन बच्चों का माइंड फ्रेश होता है, इसलिए वो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको जल्दी गेन कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी मुल्क से आ रहे हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि मैं बार बार पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान के बारे में बता रहा हूँ। आप किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी कंट्री से आप आए, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को सिंपल जो इनकी यानी कि जिसे हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, कि आप इनको थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में ना थोड़ा सा गाइडलाइन ज़रूर दें, ताकि इनको इतना पता चल जाए कि हमने वहाँ जाके इतनी लैंग्वेज बोलनी है जिसमें ये अगले को अपनी बात समझा सके। दूसरों की बात समझने में वो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो हाथों से और आंखों से इशारे करते हैं। तो बताने का ये मतलब है कि अगर आप ये बच्चों को वहाँ से सिखा के लाएंगे तो मेरे बच्चों की तरह प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब मेरे बच्चे यहाँ पे आए थे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों ने, मेरे बड़े बेटे ने बहुत कोशिश करके बहुत जल्दी उसने लैंग्वेज पे काफ़ी अबूर हासिल किया है। मेरी बड़ी बेटी ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसको जल्दी लैंग्वेज को इसने जो है गेन किया है। उसके अलावा जो मेरी छोटी बेटी है, अभी वो ज़रा आपको पता है कि उसकी एक कैट भी है, उसके साथ वो खेलती रहती है
اور تھوڑی سی آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے والے بچے وہ کر تو جلدی لیتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اس کو بھی کافی آ گئی ہوئی ہے. اور یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی پیسے ایکسٹرا نہیں لیتے. ہاں اگر آپ لوگوں نے کوئی ٹرپ پہ جانا ہے تو اس کے کوئی چارجز وغیرہ یہ لوگ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جب سے میرے بچے جا رہے ہیں میں نے ابھی تک اسکول میں ایکسٹرا پیسے کوئی بھی نہیں دیے سوائے میرے بچوں کے جو 2 ٹرپ گئے ہیں. اس میں انہوں نے میری چھوٹی بیٹی سے 80 لیرہ اور بڑی بیٹی سے انہوں نے 200 لیرہ لیے تھے. اس میں انکلوڈنگ ٹرانسپورٹ, کھانا اور گھومنا وغیرہ جو تھا وہ انکلوڈ تھا. تو فرینڈ میرا آپ لوگوں کو آج صرف یہ بتانے کا مطلب تھا, میری ویڈیو شاید لگتا ہے کہ کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جب بھی کسی ملک سے یا کسی کنٹری سے لائیں 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک ان کا لیونگ سرٹیفکیٹ, ان کا رزلٹ کارڈ. تیسرا ان کو لینگویج کے بارے میں ضرور ان کو گائیڈ کریں, ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں تاکہ ان لوگوں کو اتنا پتہ چل جائے. کیونکہ کئی لوگ بچے خاص طور پہ یہاں پہ آ کے انگلش لینگویج بولی جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ یہاں پہ نہیں بولی جاتی. یہاں پہ زیادہ ترکش لینگویج بولی جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو یہاں پہ آنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا لیسن یا تھوڑی سی جو سینٹنس ہیں وہ ان کو ایزیلی پتہ چل جائے. اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈالنا پڑے گا. بیسٹ جو ہے وہ یہ چیز ہے جو آپ کو کام دے سکتی ہے. یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر, لیپ ٹاپ کچھ بھی آپ کے پاس ہو, آیا کہ موبائل بھی آپ کے پاس ہو, تو آپ اس میں بھی ان کے جو لیسنز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کے وہ آپ ضرور سیکھ کے آئیں. تو فرینڈ میرے خیال میں نے کافی زیادہ آج آپ کو بول دیا ایک دم سپیڈ میں اور سب کچھ بتا دیا, لیکن میں آپ کو ہمیشہ اچھی چیز ہی بتاؤں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو اچھی چیز ملے. میں کبھی بھی کسی کے بھی معاملے میں, کسی بھی بندے کے معاملے میں یا کوئی بھی ہو یوٹیوب پہ, میں کبھی بھی کسی کو کوئی غلط چیز کبھی نہیں کہوں گا. سب جو بھی کر رہے ہیں سب بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن صرف میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم پاکستان کا ایک امیج اچھا بنائیں. بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے امیج کو کبھی بھی خراب مت کریں, کیونکہ پاکستان کا امیج آلموسٹ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں لوگوں کی نظر میں کیسا ہے. لیکن میری یہ کوشش ہے اور میرا اللہ جانتا ہے اور میں اس چیز میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کی ہیلپ آؤٹ کروں وداؤٹ کوئی بھی کوئی پیسے, کوئی مجھے نہیں چاہیے پیسے. مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت ہیں. آپ کو کسی چیز کی بھی ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں, کیونکہ جو پریشانی, جو تکلیف, جو دکھ میں نے یہاں پہ آ کے گزارا ہے, جو ٹائم میں نے بہت مشکل میں یہاں پہ گزارا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹائم جو نئی فیملی آئیں ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہ ہو. اگر وہ مجھ سے کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں, جہاں تک مجھے ہوگا میں انشاءاللہ تعالی میں ان کے لیے حاضر ہوں. مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے, مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کوئی کارڈ کے بارے میں, کوئی پاسپورٹ کے بارے میں, کوئی ڈاکومنٹس کے بارے میں, آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو, میں فری آف کاسٹ, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میں فری آف کاسٹ ان کی ہیلپ آؤٹ کروں گا. بس آپ لوگوں کی دعائیں مجھے چاہیے. آپ لوگ مجھے, میری فیملی کو, میرے جو بڑے ہیں, میرے ماں باپ, ان کے لیے دعا کیا کریں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آپ کی فیملی کو بھی خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے. تو فرینڈ میری طرف سے خدا حافظ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی.